8 52 साल का बेरहम जनरल रूट अपने गुप्त कमरे में बैठा कुछ ऐसे तंत्र मंत्र पढ़ रहा था जिससे वो अंधेरा कमरा और खौफनाक होता जा रहा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई एक भयानक जानवर जैसी लग रही थी। Domine tenebrarum et vocos satellites tuos dirigemi 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 Domine tenebrarum et vocos satellites tuos dirigemi 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 Domine tenebrarum et vocos satellites tuos dirigemi 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 I summon you, Prince of Darkness. In your name I offer you blood. In your name I offer flesh. In your name I offer life. In your name I become death. हेलो माय चाइल्ड। Prince of Darkness. क्यों बुलाया मुझे? वो यही है Prince of Darkness. इंडिया में कौन? ड्रैकुला। रूम में आई अचानक 10 फीट की उस परछाई की वजह से जनरल रूट का खासा बड़ा शरीर अब छोटे प्यादे जैसे लगने लगा। इस परछाई की लाल आंखें, गहरे नुकीले सींग और काली चील जैसी भयानक पंख उसे और बड़ा और भयानक बना रहे थे। फाइनली, बहुत सालों से तलाश थी मुझे उसकी। कहाँ है वो? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है प्रिंस, मुझे चर्च से पता चला। तो ढूंढो उसे। उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं मैं। 400 सालों से उसकी तलाश है मुझे। उसका रक्त चखने को मेरी जुबान तड़प रही है। उसकी आंखों में वो डर देखना है मुझे। मुझसे धोखा किया है उसने, प्रिंस ऑफ डार्कनेस से, लूसीफर से। उसकी मौत को एक एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं। जाओ, ढूंढो उसे, ढूंढो और मेरे कदमों में ले आओ जिंदा। जी प्रिंस। जनरल डगलस रूट, अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो मैं अपनी हुकूमत में तुम्हें अपना सेनापति बनाऊंगा। तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। I will make you immortal। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुमसे पहले वालों का हुआ। मत बोलना कि मैं कौन हूं। I am Lucifer, Prince of Darkness, Ruler of Hell। मैं फेल नहीं होऊंगा प्रिंस। मैं ड्रैकुला को लाऊंगा। वो इंडिया के किसी भी कोने में छुपा हो। I'll catch him and offer at your feet। चर्च इस बात से अनजान था कि जिस डगलस रूट को वो अपना वफादार सार्जेंट समझते थे, वो उस शैतान के इशारे पर काम कर रहा था जिसने ड्रैकुला को ड्रैकुला बनाया था। उधर इन सबसे अनजान ड्रैकुला डूंगरगढ़ के जंगल में किसी चीज की खोज में तेजी से बढ़ रहा था। घने जंगल में कहीं दूर से आती नगाड़ों की आवाज सुनते हुए ड्रैकुला ने अचानक अपने दौड़ते घोड़े पर लगाम लगाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और वो झटके से अपने घोड़े से उतरा। वो क्या था? लगता है कोई जंगली जानवर आसपास में है। कुछ अजीब सी महक है हवा में। खैर, 2 रातों से भूखे ड्रैकुला के अंदर का ऐवान उस पर हावी हो रहा था। भूख उसकी दरिंदगी को जगा चुकी थी। उसने तेज कदमों से उन नगाड़ों की आवाज की दिशा में भागना शुरू कर दिया। ड्रैकुला जंगल की उस बस्ती की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। What the? अचानक आई इन चीखों को सुनकर ड्रैकुला के कदम वहीं रुक गए। ड्रैकुला की आंखों के सामने एक भयानक मंजर था। कुछ ही पलों पहले जो बस्ती त्योहार मना रही थी, अब वहां पर मौत का मातम मनाने के लिए भी कोई नहीं बचा था। चारों ओर वहां बेकसूर लाशों के टुकड़े पड़े थे। यह काम किसी
दरिंदे का लग रहा था। तभी घास के ढेर से आ रही एक बच्चे की रोने की आवाज की तरफ ड्रैकुला के कदम बढ़े। इतने सारे लाशों के बीच बस एक यही छोटी बच्ची बची हुई थी जो अब ड्रैकुला के हाथों में थी। खून के प्यासे ड्रैकुला को देखकर अचानक वो बच्ची रोते रोते चुप हो गई। ड्रैकुला की काली गहरी आंखें उस बच्ची को देख रही थी कि एक अजीब गंध ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो क्या है? चारों तरफ देखते हुए ड्रैकुला की नजरें अचानक उन चमकती हुई आंखों से टकराई जो जंगल के अंधेरे से उसे देख रही थी। थोड़ी देर तक मानो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे और फिर अचानक वो आंखें ओझल हो गई। वहीं अनीता भी डोंगरगढ़ के जंगलों की ओर बढ़ते हुए चली आ रही थी। क्या मैडम, पता नहीं आपने बैलगाड़ी से आने का क्यों सोचा। इस गति से तो हम अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे मैडम। घोड़ों से आने का कोई फायदा नहीं होता रामदास, क्योंकि जंगल के अंदर घोड़े ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। हमें जंगल के कितने अंदर तक जाना होगा मैडम? पता नहीं। पता नहीं मतलब? अरे रामदास, अब वो मंदिर जंगल के अंदर कहाँ है ये मैं कैसे बताऊं? वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। हो सकता है कि तुरंत मिल जाए और ये भी हो सकता है कि पूरा जंगल छानना पड़े। क्या? बाप रे, तभी मैडम ने इतना सामान बांधा है। चल भाई, एक दिन तो सबको मरना है। कम से कम किसी शेर की भूख मिटाकर मरूंगा। कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स जंगल की ओर जाते रास्ते को रोककर खड़े थे। उनमें से एक ऑफिसर अनीता की कोट को देखकर उसकी ओर आया। अरे ये क्या है? Stop the cart! Stop the damn bullock cart! का होएगा वा साहिब? कौन है इस गाड़ी में? किधर जा रहा है? ऑफिसर, ये बुलक कार्ट मैंने हायर की है। मैं बस थोड़ा आगे तक जा रही हूँ। Your name, ma'am? अनीता पटेल, डॉटर ऑफ जमींदार सूरज पटेल एंड कैथरीन हैना। आप एग्जैक्टली जा किधर रहा है? मैं एक हिस्टोरियन हूँ। डोंगरगढ़ फॉरेस्ट में एक हिस्टोरिकल सर्च के लिए जा रही हूँ। मैम, बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाए। क्यों? क्या हुआ? वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप वापस चला जाए। आई एम सॉरी ऑफिसर, पर बिना किसी सॉलिड रीजन के मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास पूरे इंडिया में हिस्टोरिकल रिसर्च करने का परमिट है। आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। यस, हम आपको रोक तो नहीं सकते हैं, बट आपको होस्ट तो कर सकते हैं ना, मिस अनीता। सर, एवरीवन अटेंशन। कर्नल सर, आप यहाँ अकेले? यस साजन, मैं अर्ली मॉर्निंग इंस्पेक्शन के लिए निकला था, जस्ट टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट रेबेल्स इन दिस एरिया। सर, आपको इस तरह अकेले नहीं निकलना। रिलैक्स साजन वॉल्टर्स, मैं अपना ध्यान रखना जानता हूँ। एनीवे, एज आई वॉज सेइंग, मिस अनीता, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट मैं चाहूँगा कि आप फ़िलहाल के लिए हमारे फोर्ट पर हमारी गेस्ट बनकर रहें, जब तक कि यहाँ सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती। बट यहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कर्नल? कर्नल एंड्रयू समर्स, पर प्लीज़ आप मुझे सिर्फ एंड्रयू बुलाइए। आप जैसी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल लड़की से मिलकर मुझे अच्छा लगा मिस अनीता। थैंक यू कर्नल, बट आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ चल क्या रहा है। कुछ खास नहीं, बस कुछ बेवकूफ़ रेबल्स ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वंस वी हैव देम अंडर कंट्रोल, आप अपनी एक्सपेडिशन कंटिन्यू कर सकती हैं। आई डोंट थिंक ये रिबल्स मेरे काम में कोई दिक्कत करेंगे। आप गलत सोच रही हैं मिस। ये रेबल्स किसी राजा की सेना के जवान नहीं हैं, ये जंगली आदिवासी हैं, पूरे के पूरे जानवर हैं। ये किसी भी गोरे को देखते ही ये पागल हो जाते हैं। इसीलिए आई इंसिस्ट कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ बिताइए। ठीक है कर्नल, आई कम विथ यू, बट मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। 3 days मैक्स। 3 days इज इनफ। साजन, वी आर गोइंग बैक टू फोर्ट। मिस अनीता, आप मेरे साथ घोड़े पर बैठकर आराम से चलिए। थैंक यू फॉर द ऑफर कर्नल एंड्रयू, पर मैं कार्ट में ही कंफर्टेबल हूँ। एवरीबॉडी मूव। मैडम, आप इनके साथ जाने के लिए क्यों मान गई?
मना करने का कोई मतलब नहीं था रामदास। वो वैसे भी मुझे जाने नहीं देते, पर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। यहाँ मामला सिर्फ आदिवासी रिबेल्स का नहीं है, खेल कुछ और ही है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें पूरी जानकारी निकालनी होगी। अनीता का शक बेवजह नहीं था। डोंगरगढ़ का जंगल सैकड़ों राज समेटे हुए था और उन्हीं रहस्यों के बीच एक और रहस्य जुड़ चुका था, जिसका नाम था ड्रैकुला। अचानक हवा को चीरते हुए नुकीले स्पेयर्स ड्रैकुला की तरफ तेजी से आए। लगभग सबका निशाना चूक गया, लेकिन एक उसकी बाजू को गहरी खरोच देकर निकला। स्पीयर, बेवकूफ। तुम मुझे इन तीर तलवारों से मारने आए हो? छोड़ दो उसको। ये तो मुझ पर हमला करने से पहले सोचना था। ये वही दरिंदा है सरदार, ये वही दरिंदा है। दरिंदा? अभी तो मैंने दरिंदगी दिखाई कहा है। देखना चाहोगे? तभी अचानक वहां एक खूंखार भेड़िए ने उन आदिवासियों पर हमला कर दिया। ये वही है, मारो इसको, मार। सरदार ये किसने किया? एक बार में सर धड़ से अलग। क्या ये वही है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा ये अंदाज इन लोगों को डरा सकता है, मुझे नहीं। किसने कहा मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ? तो तुम क्या चाहते हो? सही वक्त आने पर तुम वो भी जान जाओगे। और वो सही वक्त कब आएगा? जल्द ही मिलेंगे व्लाड। व्लाड नाम सुनते ही ड्रैकुला सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका ये नाम इस देश में कोई नहीं जानता था।